यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर हॉरर वीडियो। तो आज हम लोग कुछ ऐसे हॉरर शॉट्स देखने वाले हैं जिनको देखते देखते आपकी गांड फट जाएगी। और मैंने आपको कितनी बार बोला कि सब्सक्राइब और लाइक कर लो, लेकिन आप लोग व्यू तो करते हो, अच्छा खासा व्यू करते हो, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। मेरे एक प्राइजन एस्केप सिमुलेटर मैंने खेला था गेम, उसमें आपने तो व्यू भी नहीं किया, सब्सक्राइब तो छोड़ ही दो। इसलिए इस बार की वीडियो जो अभी शॉर्ट्स वाली जाने वाली है उसे आप सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और व्यू भी अच्छा खासा करिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और मेरे दो दोस्त नदी किनारे मछली पकड़ने गए थे। हम एक छोटी नाव में थे। अचानक आकाश बोला, सुना है इस पानी के नीचे मगरमच्छ है। और तभी उसने नाव तेज। अरे यार, घटना गलती करीब से 13 साल पहले की है। मैं और मेरे दो दोस्त नदी किनारे मछली पकड़ने गए थे। हम एक छोटी नाव में थे। अचानक आकाश बोला, सुना है इस पानी के नीचे मगरमच्छ है। और तभी उसने नाव तेज कर दी। झटके से मनीष पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। आकाश ने नाव मोड़ी और गलती से उसके सिर से टकरा दी। मनीष छटपटाया और डूब गया। मैं चिल्लाया, उसे बचाओ। आकाश कूदा पर खाली हाथ लौटा। गोताखोर बुलाए मगर उसका शव नहीं मिला। घर लौटकर हादसा मन में घूमने लगा। धीरे धीरे शक हुआ, क्या आकाश ने जानबूझकर मनीष को मारा। पुलिस को उसने हादसा बताया, फिर भी उसे 2 साल जेल हुई। 2 साल बाद उसने फोन किया, भाई मैं बाहर आ गया हूँ। हम मिलने लगे, पर वो हमेशा सुनसान जगहों पर ले जाता। हंसकर कहता, सोच गड्ढा खोदकर उसमें पिराना डाल दें, किसी को धक्का दें, मजा आएगा। तब समझ आया वो खतरनाक है। मैंने रिश्ता तोड़ दिया। करीब 10 साल बाद उसका कॉल आया, मुझे कैंसर है, मरने से पहले तुझसे मिलना चाहता हूँ। दया आई और मैं अस्पताल पहुंचा। वो बिस्तर पर कंकाल सा पड़ा। बोला, भाई मनीष को मैंने जानबूझकर मारा था, अब तक 5 लोगों को मार चुका हूँ। फिर बोला, मरने से पहले एक चाकू चुरा ला, डॉक्टर का पेट चीरना चाहता हूँ। उसने मेरा चीर दिया, मैं उसका देखना चाहता हूँ। मैं भाग निकला। कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। अब सोचता हूँ, क्या वो मौत के बाद भी चैन पा सका होगा। ये घटना रात को आखिरकार ओवर टाइम खत्म हुआ और मैं थकी हारी घर लौटी। बस लेटने ही वाली थी कि याद आया, शिट, मेरा फोन ऑफिस में रह गया। मजबूरी में फिर निकल पड़ी। आधे घंटे में ऑफिस पहुंची। फोन उठाया और सोचा अब बस घर चलना है, पर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी तो टैक्सी बुक कर ली। आमतौर पर मैं आगे बैठती हूँ, पर उस रात थकान से पीछे बैठ गई। गाड़ी चलने लगी। कुछ मिनट बाद ड्राइवर ने अचानक स्पीड धीमी की। मैं पूछने ही वाली थी कि उसने जोर से ब्रेक मारा और पलटकर मेरी ओर गन तान दी। दिल जैसे रुक गया। मैंने जेब से मोबाइल निकाल कर दे दिया। वो बोला, पर्स भी निकालो। मैंने पर्स निकाला, पर जब उसने लेने को हाथ बढ़ाया, मैंने जोर से पर्स खींचा और मौका मिलते ही दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। सड़क पर गिरते ही बिना पीछे देखे भागी, चिल्लाई मदद। सौभाग्य से एक कपल रात में जॉगिंग कर रहा था। मैंने सब बताया। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, मुझे थाने ले गई। मैंने सब बताया। उन्होंने कहा वो टैक्सी असली नहीं थी, अपराधी उसे चलाकर लोगों को लूटते थे। इस हादसे ने मुझे तोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, घर में रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद पुलिस का फोन आया, हमने उन लुटेरों को पकड़ लिया है, टीवी ऑन करो। टीवी चालू किया। उसमें जो चेहरा था वो आदमी नहीं था। मतलब वो शख्स आज भी इस शहर में कहीं आजाद घूम रहा है। रात जो लड़कियां डांस करके इंस्टा पे वीडियोस डालते हैं, उन्हें देखने अब भूत भी आने लगे। ओ भाई, क्या बात है। जो लड़कियां डांस करके इंस्टा पे वीडियोस नहीं यार, ये भूत नहीं था, ये मैं पक्का कह सकता हूँ, ये पीछे वाला। डालते हैं, Look, friends, how this scariest things hidden in normal photos. ओ भाई, फोटोज में इस छोटे से बच्चे ने अपने रैप से इंडिया के सभी रैपर्स को फेल कर दिया। 2 बज रहे हैं और भाई मैं लिटरली में पूरी तरह से डरा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपनी वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था एंड तभी मेरे सामने भाई एक ऐसी वीडियो आई भाई जिसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख दिया। भाई मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मैं भी पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ एंड लिटरली में मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा होता है जो कि बैक फ्लिप मार रहा होता है, लेकिन भाई उसी टाइम उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। जंप स्केयर लगता है कि नहीं, जंप स्केयर नहीं है। ध्यान से देखिएगा भाई इसको, नहीं तो आपको A young man doing backflips. He lands the first one, and then भाई अभी रात के ओ भाई,
उस दिन मम्मी पापा मुझे अकेले घर छोड़कर बाहर घूमने चले गए थे। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। पहले थोड़ा गेम खेला, फिर थोड़ी पढ़ाई भी की और जब भूख लगी तो मैं किचन में कुछ खाने के लिए चली गई। जैसे ही फ्रिज खोल ही रही थी तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मैं डरते डरते दरवाजे की तरफ गई और डोर आई से झांक कर देखा। बाहर एक लड़की खड़ी थी, मेरी ही उम्र की, और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। दोनों के कपड़े फटे हुए थे और चेहरों पर ऐसी मासूमियत जैसे किसी ने बहुत सताया हो। मैं अभी सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी दरवाजा अचानक जोर जोर से पीटा जाने लगा। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मैं घबरा गई और दौड़कर अपने कमरे में भाग गई। दरवाजा बंद कर लिया। फोन करने का सोचा, लेकिन याद आया कि मेरा मोबाइल तो किचन में ही रह गया। तभी बाहर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस आई कैसे। मैंने तो कॉल भी नहीं किया था। बाद में पता चला कि हमारे पड़ोसी ने हमारी छत पर किसी को चढ़ते हुए देख लिया था और उसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस चोर को पकड़ लिया और तब जाकर समझ आया वो दोनों लड़कियां मासूम नहीं थीं। वो बस एक चाल थी मेरा ध्यान भटकाने के लिए। उस दिन एक ऐसा हॉरर चैलेंज जिसे आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम इसको कंप्लीट कर देते हो तो भैया समझ जाना तुम्हें कोई भी डरा नहीं सकता है। मैं सही बता रहा हूँ। तो ये चैलेंज बड़ा ही सिंपल है। बस तुम्हें एक ईयरफोन लेना है और बंद कमरे में जाकर लाइट बंद करके तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करना है मेंटल हॉस्पिटल सॉन्ग, और फिर तुम्हें इस वीडियो क्लिप को अपनी आंखें बंद करके सुनना है। और याद रखना कि कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। और चलिए तो कमरे फिर की आंखें लाइट बंद करके होनी सुनते चाहिए। हैं। लेकिन अगर इसको सुनते टाइम तुम्हारी बीच में ही आंखें खुल जाती है तो तुम इस चैलेंज को वहीं पे हार जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चैलेंज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, इसलिए इसको अपने रिस्क पर सुनना। और अगर तुम्हें रिस्क लेना ही है तो भाई मैंने एक लॉन्ग हॉरर स्टोरी डाली है जिसे तुम नीचे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। एक ऐसा हॉरर चैलेंज जिसे आज तक कोई भी कंप्लीट। एक सेकंड, वो हॉरर चैलेंज का नाम क्या है जरा मैं देख लूं, और मैं भी अभी आप लोगों को वो हॉरर चैलेंज सुनाने वाला हूँ। नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम इसको कंप्लीट कर देते हो तो भैया समझ जाना तुम्हें कोई भी डरा नहीं सकता है। मैं सही बता रहा हूँ। तो ये चैलेंज बड़ा ही सिंपल है। बस तुम्हें एक ईयरफोन लेना है और बंद कमरे में जाकर लाइट बंद करके तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करना है मेंटल हॉस्पिटल सॉन्ग, और फिर ओ, मेंटल हॉस्पिटल हॉरर सॉन्ग, तो चलिए सर्च करते हैं अभी। चलिए अब इसी पर सुनते हैं हॉरर साउंड। भाई ने आंखें बंद करने को बोला है। एक सेकंड आगे बढ़ा देते हैं। रेडी? यस, मैं रेडी हूँ। ओके। ईयरफोन लगा के तभी ना असली एकदम एक्सपीरियंस होगा। इसे मैं तो कान में इसे ठुसले था। ये मेरा भाई है जो मुझे परेशान करता रहता है। एक सेकंड, चलो तुम लोग भी एक्सपीरियंस करो। ठीक से आवाज नहीं आ रहा। हाँ, आने लगा। बट वहां का बोर हम देखेंगे
अब मतलब ये है क्या भाई? भाई ने बताया कि ये बहुत ज्यादा हॉरर है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुर्रा रहा है। ये एक तरह से मेंटली हॉरिफाइंग है, हॉरर है। लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी वीडियो शूट करनी है, तो चलते हैं शॉट की तरफ। एक सेकंड इसके पहले ओ ओए एडिटिंग है, एडिटिंग है ये तो भाई पक्का एडिटिंग है। ओ ये देखें, ये भी है। ओए पीछे कोई है। हाँ ये तो मुझे पहले ही दिख गया। ओ दिख गया मुझे भी, ये रहा उल्टा लटका हुआ भूत। ये सब क्या है भाई? तो गाइज यही थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपको जरा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और सुन लो, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, उसी रूल को फॉलो करना। नहीं सुना तो फिर वापस से बता दे रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना है। और आप लोग व्यूअर्स को बोल दे रहा हूँ कि अच्छे से वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं भाई। अभी 18 ही सब्सक्राइबर्स पर चल रहा हूँ, तो फिर जैसी मदद तो चाहिए ही आपकी। अच्छा ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय।